अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज भी आपके साथ कुछ ख़ास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो अगर भी कोई भी ट्रिक्स पसंद आए या टिप्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टिप नंबर 1 है, ये बहुत ही अच्छी आदत है। अगर आप भी इस आदत को अपनाएंगे तो अच्छी बात होगी। तो जब भी आप अपने पीने का पानी रखते हैं तो पानी बॉईल कर कर पीजिए। इससे कोई बीमारियां भी नहीं फैलेगी, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो बॉईल कर कर पानी आप पियेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। यही एक अच्छी आदतें होती है जो हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो पानी बॉईल करती हूँ। पानी बॉईल करने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे कूलर में डाल देती हूँ। तो नंबर 2 पर ये यहाँ पर है, आप जब भी अपने फ्रिज में कोई एग वगैरह अगर रखते हैं तो उसे अच्छी तरह से वॉश कर कर और ड्राई जब हो जाए तब ही रखिए। गिले गिले नहीं रखिए अंडे, इससे जर्म्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैलेंगे। तो ये चीज़ें हमारी अच्छी आदतों में शामिल होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टिप है। तो इस तरह के जो केचप वगैरह होते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह हम जब ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इन्हें फेंकिए मत, इन्हें भी संभाल कर रखिए, कहीं ना कहीं तो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक टी बैग का ये पैकेट था, तो मैंने इसे फेंकने के बजाय रख दिया था कि कभी ना कभी तो मेरे काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर केचप से तो मैंने सारे इसमें सेट कर दिए। तो टिफ़िन में या किसी प्लास्टिक वगैरह में रखने से बेहतर है कि इस तरह के बॉक्सेस में अगर हो तो अच्छे भी लगेंगे फ्रिज में। तो ये भी एक ख़ास टिप है। उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए अब कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इसमें सारे केचप्स रख दिए हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो उम्मीद करूँगी ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। तो आपके घर में जो भी चीज़ें टूटती हैं उन्हें फेंकिए मत। इस महंगाई के दौर में इस तरह के जुगाड़ लगाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये टूट गया था, मैंने कुछ इस तरह से इसे जोड़ने की कोशिश की और ये बिल्कुल जुड़ गया था। तो फेंकने से अच्छा है कि इसे रीयूज़ करें। तो मैंने इसे अच्छी तरह से इसे जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद ये बिल्कुल न्यू बन गया था। तो अब आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे ग्लू गन की मदद से जोड़ दिया था। तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर फेंकने के बजाय आप इस तरह के जुगाड़ लगा ले तो और भी अच्छा है। तो आप इसमें अपना मोबाइल आसानी से हैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के, तो काफ़ी चम्मच आपके पास भी होते होंगे, नॉन स्टिक के चम्मच। तो ये इनकी एक ख़राबी होती है कि ये बिल्कुल टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मैंने भी इसे फेंकने के बजाय कुछ इस तरह से जुगाड़ लगा लिया। ग्लू गन की मदद से मैंने इसे चिपका लिया। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसका ये जो कैप है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो खाना बनाते वक्त काफ़ी इससे परेशानी होती है, ये बार बार निकल जाता था, मगर अब कभी नहीं निकलेगा ये। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जुड़ गया है। तो फेंकने के बजाय आप इस तरह के जुगाड़ लगाए तो और भी अच्छा है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, अपनी चीज़ों को आप रीयूज़ करना सीखें। अपनी चीज़ों को फेंकिए मत, फेंकने के बजाय आप उसे रीयूज़ करेंगे तो ये भी हमारी एक सलीकामंदी में शामिल है ये चीज़। तो इस तरह से आप खुद भी खुश रहेंगे और बाकी सब भी खुश रहेंगे। तो कोई चीज़ भी अगर आप फेंकेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये डिश वॉशिंग लिक्विड की ये बोतल थी, मैंने इसे फेंकने के बजाय कुछ इस तरह से काम में ले आई मैं इसे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने टूथपेस्ट और ब्रश ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को फेंकने के बजाय रीयूज़ करना सीखें। तो अब ये हमारी अच्छी आदत में ये चीज़ भी शामिल है। कोई भी चीज़ आप फ्रिज में रखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह प्लेट में मत रखें। आप किसी कंटेनर में इसे डालकर अच्छी तरह से इसे बंद कर कर रखें। इस तरह से कोई चीज़ आपकी ख़राब भी नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी आप चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो किसी की आदत होती है माचिस वैसे ही फेंक देते हैं। तो इस तरह मत कीजिए। इस तरह आपके चूल्हे के इर्द गिर्द बहुत मैसी दिखेगा। तो इस तरह से एक बाउल रखकर आप उसमें रख सकते हैं सारी माचिसें। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी की आदत होती है कि जैसे
जैसी चीनी यूज़ करते हैं चाय का चम्मच अपने चाय में डालकर हिलाते हैं तो वापस वही चम्मच उसी तरह रख देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, इस तरह से आपकी चीनी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, आपको सारी फेंकनी पड़ेगी। तो ये भी हमारी एक अच्छी आदत में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर जब भी आपके बच्चे या हस्बैंड कोई ऑफिस वगैरह या फिर बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आप अपने बच्चों के बूट्स साफ़ करके रख दीजिए ताकि उन्हें लेने में आसानी हो। और जो पानी की बोतल्स उनकी होती है आप सभी रात को ही वॉश कर आप रख दें, उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर किसी की आदत होती है कि बच्चों की जो बोतल्स होती है वो नहीं धुलते, तो ऐसा मत कीजिए। ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में तो काफ़ी स्मेल वगैरह हो जाती है बोतल्स में, तो आप उन्हें डेली वॉश कर दीजिए। तो वॉश नहीं करेंगे तो इस तरह तो अनहाइजीन होगा। तो वॉश करने के बाद आप इसे रख दीजिए ड्राई होने के लिए ताकि जो स्मेल वगैरह इसमें है वो भी चली जाए। तो ये भी हमारी अच्छी आदत में शामिल है। और एक बात और, आप जब सारी चीज़ें अपनी रात को तैयार कर रख देंगे तो सुबह आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके लिए खुद के लिए बहुत आसानी से ये मैनेज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट डे जब भी आप अपने काम वगैरह कर लेते हैं तो रात को ही अपने ये सारे पोछे खाना वगैरह आप जमा कर लीजिए, खिलारा वगैरह सब पोछे खाने का जमा कर दीजिए। सुबह के वक्त आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा काम करना। तो जो भी सफाई वगैरह किचन की या जो भी होगा आप रात को ही कर लीजिए। ख़ास तौर पर रात को तो किचन साफ़ होना चाहिए। तो जो भी क्लीनिंग करनी होगी आप रात को ही कर लीजिए, ऐसा ना हो सुबह आपको और कोई काम हो। ख़ासतौर पर जिनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, वो सुबह रो रहे होते हैं और उनका किचन और घर सारा मैसी होता है, तो रात को ही करें तो और भी अच्छा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, तो सब्ज़ी जब आप लाते हैं तो वैसे ही मत रखिए। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में तो जैसे ही लाएंगे अगर वो 1-2 घंटे तक पड़ी रहेगी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इससे आप प्लास्टिक, तो किसी की आदत होती है प्लास्टिक के साथ ही वो वॉश नहीं करेंगे, तो बिल्कुल प्लास्टिक के साथ ही रख देंगे, इस तरह तो और भी बुरा है। तो आप उसे प्लास्टिक से निकाल कर बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा नहीं, वॉश कर ड्राई हो जाए तो तब आप उसकी जगह पर रख दीजिए। फ्रिज में भी रख सकते हैं तो इस तरह से अच्छा भी लगेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर, तो जिन लोगों के लिए लहसुन अदरक कट करना और पीसना बहुत मुश्किल होता है, छीलना बहुत मुश्किल होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी है। बस आपने अपने लहसुन अदरक को फ्रिज में रख देना है किसी कंटेनर में, तो आप देखेंगे बहुत ही इजीली आपके लहसुन अदरक बिल्कुल इजीली आप इसे छील सकेंगे। तो ये बहुत सी आसान सी टिप है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा, आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी इस तरह से। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, तो जब भी आप खाना वगैरह रात का हो जाता है तो किचन को मैसी मत रखिए सुबह, वरना ये हाल होता है। सुबह और कोई काम होता है और उसके बाद और कोई काम होता है, तो सुबह के वक्त आप जैसे ही उठते हैं तो सोइए मत, सोने से आपका काम और भी पीछे रह जाएगा। जब टाइम मिले दोपहर को तब सो लिए कीजिए। तो सुबह के वक्त जब भी बच्चे या शौहर वगैरह आपके ऑफिस जाते हैं तो सोइए मत, जाकर किचन का हाल देखिए। और ख़ास तौर पे सुबह के वक्त जब हम नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी में होते हैं, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल, किसी को कॉलेज। तो अगर रात को ही हम सब क्लीनिंग कर देंगे, या फिर रात को अगर आपके पास नहीं हो सकता, क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो सुबह के वक्त ही आप सोइए मत, जब सब चले जाए तब अपनी आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने सारी जगह बिल्कुल साफ़ कर दी थी, तो बिफ़ोर और आफ्टर में आप खुद फ़र्क दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी अच्छी आदतों में ये चीज़ भी शामिल होती है कि हमारी कबर्ड बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, हमारी अलमारियाँ बहुत साफ़ होनी चाहिए और कपड़े सारे एक ही जगह पर होने चाहिए, तितर बितर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी हमारी अच्छी आदतों में शामिल है, इससे आप भी खुश और सब भी खुश। नेक्स्ट है हमारे पास, तो किसी के पास इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं होते अपने दुपट्टों को, स्कार्फ्स को हैंग करने के लिए, तो एक टिप आपके पास बेस्ट टिप है। वो टिप ये है, इस तरह का कोई भी हैंगर आपके पास तो होता ही होगा, बस आपने क्या करना है, कोई इस तरह के हैंगर ले लेना है और आपने अपने जो स्कार्फ वगैरह होते हैं या जो भी स्लिपी दुपट्टे वगैरह होते हैं, इस तरह से आपने हैंग कर देने हैं। इस तरह से आपकी अलमारी बिल्कुल मैसी नहीं दिखेगी और सब चीज़ें एक ही जगह पर रहेगी। तो ये टिप भी बहुत बेस्ट है, आजमाइएगा ज़रूर। उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कोई भी टिप अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस टाइम पर अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए ये दुपट्टे कितने अच्छे लग रहे हैं हैंग होकर। अब नेक्स्ट है हमारे पास,
तो किसी की आदत होती है कि जब कहीं जाना होता है तभी वो कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, तो ऐसा भी मत कीजिए, ये भी बहुत बुरी आदत होती है। तो जब भी आप कपड़े वॉश करें तो देखें कि एक दिन के बाद तो कम से कम आपके सारे कपड़े इस्त्री होने चाहिए। इस तरह से आपकी कपड़ भी बिल्कुल रेडी रहेगी और ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये भी हमारी अच्छी आदतों में शामिल है। जब भी आप कपड़े धोए तो उसके बाद आप फौरी प्रेस कर लीजिए कपड़े। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेगी और जब आपको अर्जेंटली कहीं जाना होगा तो आपकी कोई भी आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके कपड़े पहले से ही प्रेस रहेंगे। बस निकालें और वेयर कर चले जाइए। तो ये आदत भी बहुत अच्छी आदत है। अगर आप लोग आजमाएंगे तो जिन लोगों ने ये आदतें आजमाई होगी उन लोगों को पता होगा कि हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी इन आदतों से। तो बस थोड़ी सी मेहनत तो लगती है हर काम में, मगर ये है कि आप भी सलीकामंद कहलाएंगे फिर। बस यही तक थी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।